भारत एक ऐसा देश जिसने सदियों तक शोषण सहा, अपमान झेला और अंततः 1947 में आज़ादी की सांस ली। लेकिन आज़ादी का ये सवाल सिर्फ अंग्रेज़ों से मुक्ति का नहीं था। असल सवाल ये था कि क्या इस देश का हर इंसान आज़ाद होगा? क्या स्त्री भी आज़ाद होगी? क्या घर की चार दीवारी में भी संविधान पहुंचेगा? यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो सिर्फ कानून की नहीं बल्कि बराबरी की पहली लड़ाई की कहानी है। और इस कहानी का नाम है हिंदू कोड बिल। आप सुन रहे हैं बहुजन सपोर्टर चैनल, जहां इतिहास सजाकर नहीं सच के साथ सुनाया जाता है। अगर आप संविधान, आम्बेडकरवादी विचार और बहुजन संघर्ष की असली कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी बहुजन सपोर्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1947 के बाद भारत के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता, परंपरा को बिना सवाल स्वीकार करना। दूसरा रास्ता, परंपरा को संविधान की कसौटी पर कसना। लेकिन समस्या ये थी कि हिंदू समाज का पारिवारिक ढांचा संविधान से बहुत पीछे था। उस समय स्त्री को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था। विवाह को जन्म जन्म का बंधन कहा जाता था, भले ही वो हिंसा और अपमान से भरा हो। बहुविवाह धार्मिक मान्यता के नाम पर स्वीकार्य था। विधवा का जीवन त्याग, चुप्पी और पीड़ा तक सीमित था, और इन सब को कहा जाता था संस्कृति। यहीं पर इतिहास में प्रवेश होता है एक ऐसे व्यक्ति का जो संस्कृति और धर्म के नाम पर हो रहे अन्याय को मानने से इनकार करता है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। आम्बेडकर के लिए स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ राजनीतिक सत्ता नहीं था। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ था सामाजिक बराबरी। वे कहते थे, अगर संविधान घर की दहलीज तक नहीं पहुंचा तो वो अधूरा है। जब आम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले यही सवाल उठाया, क्या हिंदू समाज के कानून संविधान के अनुरूप हैं? उत्तर था नहीं। और यहीं से हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार होना शुरू हुआ। हिंदू कोड बिल का उद्देश्य था स्त्री को कानूनी रूप से बराबरी देना, विवाह को अनुबंध बनाना, तलाक का अधिकार देना, संपत्ति में समान अधिकार, दत्तक ग्रहण में स्त्री की सहमति, बहुविवाह पर रोक। ये सब पहली बार किसी हिंदू कानून में स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये प्रस्ताव सामने आया, देश में भूकंप आ गया। धार्मिक संगठन भड़क उठे, रूढ़िवादी नेता सड़कों पर उतर आए, अखबारों में छपने लगा धर्म खतरे में है। लेकिन सच्चाई ये थी कि धर्म नहीं, सत्ता खतरे में थी। पुरुष प्रधान व्यवस्था हिल रही थी। अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी आज के भारत से भी जुड़ी है तो आप गलत नहीं हैं। इसीलिए बहुजन सपोर्टर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आवाज को और आगे बढ़ाइए। हिंदू कोड बिल की शुरुआत साफ बता देती है, ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी। ये लड़ाई थी असमानता के खिलाफ। ये लड़ाई थी घर के भीतर संविधान लाने की। और ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि आगे संसद में भयानक विरोध होना था, राजनीति, धमकी और अंततः एक ऐतिहासिक इस्तीफा भी। संसद के भीतर जब बहस तेज हो रही थी, तब संसद के बाहर एक और भी खतरनाक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये लड़ाई कानून की भाषा में नहीं थी। ये लड़ाई डर, धमकी और सामाजिक दबाव की भाषा में थी। हिंदू कोड बिल अब सिर्फ संसद का विषय नहीं रहा था, उसे पूरे समाज के सामने एक खतरे की तरह पेश किया जाने लगा। अखबारों की सुर्खियां धीरे धीरे तथ्यों से दूर भावनाओं की ओर बढ़ने लगी। कहीं लिखा गया धर्म पर हमला, कहीं कहा गया परिवार व्यवस्था टूट जाएगी, कहीं चेतावनी दी गई औरतें बेलगाम हो जाएंगी। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा था कि क्या औरतें अब तक बंधी हुई नहीं थीं? 1950 के दशक का भारत आज जैसा डिजिटल नहीं था, लेकिन अखबार जनमत बनाने की सबसे बड़ी ताकत थे। और इन्हीं अखबारों में हिंदू कोड बिल के खिलाफ लगातार जहर भरा जाने लगा। आर्टिकल लिखे गए जिनमें कहा गया कि ये बिल भारतीय संस्कृति को नष्ट कर देगा। स्त्री अधिकारों को पश्चिमी सोच बताया गया, और सबसे खतरनाक बात, बराबरी को धर्म विरोधी घोषित कर दिया गया। इस माहौल में सबसे आसान निशाना बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी नीयत पर सवाल उठाए गए, उनकी पहचान पर हमला किया गया।
कहा गया ये हिंदू नहीं है, ये समाज को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी, वे समाज को न्याय देना चाहते थे। विरोध केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा। अंबेडकर को पत्र मिलने लगे, कुछ चेतावनी भरे, कुछ सीधे धमकी वाले। कुछ सभाओं में उनका नाम लेकर आक्रामक भाषण दिए गए। ये संदेश साफ था, अगर तुम नहीं रुके तो अंजाम बुरा होगा। ये वो दौर था जब किसी भी नेता के लिए पीछे हट जाना सबसे आसान रास्ता होता। लेकिन अंबेडकर आसान रास्तों के लिए इतिहास में नहीं आए थे। सबसे बड़ा दबाव संसद या मीडिया से नहीं, बल्कि घर और समाज के भीतर से आ रहा था। कई नेताओं से कहा गया कि अगर तुमने इस बिल का समर्थन किया तो तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार होगा। कई सांसदों को अपने ही परिवारों से विरोध झेलना पड़ा। स्त्री अधिकार अब कानून का मुद्दा नहीं रहा, ये एक इज्जत का सवाल बना दिया गया। इस सामाजिक दबाव का सीधा असर राजनीति पर पड़ा। जो नेता खुले तौर पर हिंदू कोड बिल का समर्थन करते थे, वे भी धीरे धीरे चुप होने लगे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समझ रहे थे कि ये सुधार जरूरी है, लेकिन वे ये भी देख रहे थे कि समर्थन की जमीन तेजी से खिसक रही है। राजनीति में डर सबसे बड़ा सलाहकार होता है। स्त्रियों की आवाज। इस अंधेरे माहौल में भी कुछ आवाजें उठ रही थीं। महिलाएं, प्रगतिशील संगठन, छात्र समूह जो कह रहे थे ये हमारा अधिकार है, लेकिन उनकी आवाज शोर में दबा दी गई, क्योंकि बराबरी की आवाज हमेशा सत्ता को असहज करती है। असल सच्चाई, हिंदू कोड बिल का विरोध धर्म की रक्षा के लिए नहीं था। ये विरोध था पुरुष विशेषाधिकार की रक्षा का, सामाजिक नियंत्रण बचाने का, स्त्री को बराबरी से दूर रखने का। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी बराबरी की बात होती है उसे पहले खतरा बताया जाता है। जब विरोध तेज हो जाए, जब धमकियां आम हो जाएं और जब समाज दबाव बनाने लगे, तब राजनीति अक्सर सिद्धांत नहीं समझौते ढूंढती है। हिंदू कोड बिल के साथ ठीक यही हुआ। संसद के बाहर शोर था, संसद के भीतर बहस थी, लेकिन सत्ता के गलियारों में एक और ही बातचीत चल रही थी, कैसे इस आग को ठंडा किया जाए। ये सच है कि हिंदू कोड बिल का विरोध सिर्फ विपक्ष से नहीं आ रहा था, सबसे गहरा विरोध सरकार के भीतर से था। कांग्रेस पार्टी जो आजादी की अगुआ बनी थी, अब सामाजिक सुधार पर खुद बटी हुई थी। कुछ नेता खुले तौर पर कह रहे थे ये समय सही नहीं है, समाज अभी तैयार नहीं है, चुनाव हार जाएंगे। ये तर्क सुनने में व्यावहारिक लगता है, लेकिन इतिहास में इसी तर्क ने सबसे ज्यादा अन्याय को जिंदा रखा है। रणनीति बदली जाती है, यहीं से एक नई रणनीति जन्म लेती है। पूरा हिंदू कोड बिल एक साथ पास मत करो, उसे टुकड़ों में बांट दो। पहले नरम हिस्से लाओ, कठिन हिस्से बाद के लिए छोड़ दो। राजनीति में इसे कहा जाता है डैमेज कंट्रोल, लेकिन सामाजिक न्याय में इसे कहा जाता है आत्मा से समझौता। इस रणनीति के पीछे एक सोच थी, अगर पूरा बिल आया तो विरोध विस्फोट करेगा, अगर टुकड़ों में आया तो समाज धीरे धीरे इसे स्वीकार कर लेगा, यानी बराबरी को धीमे जहर की तरह दो। इस पूरी रणनीति को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने समझा वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर ने साफ कहा, आप अधिकारों को काट छांट कर न्याय नहीं दे सकते। उनके लिए हिंदू कोड बिल एक समग्र दर्शन था, या तो पूरा न्याय या फिर अन्याय, बीच का रास्ता उन्हें स्वीकार नहीं था। प्रधानमंत्री की मजबूरी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस दौर में सबसे कठिन स्थिति में थे। एक ओर उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता थी आधुनिक भारत के प्रति, दूसरी ओर राजनीतिक वास्तविकता थी, बहुमत, चुनाव, पार्टी, सत्ता। नेहरू जानते थे कि अगर सरकार गिरी तो सुधार भी रुक जाएंगे, और यहीं से समझौतों की राजनीति जोर पकड़ती है। समिति, संशोधन और देरी। अब एक नया खेल शुरू होता है। समितियां बनती हैं, संशोधन सुझाए जाते हैं और चर्चा को अनंत तक खींचा जाता है। हर सत्र में हिंदू कोड बिल सूची में आता और हर सत्र में कोई ना कोई तकनीकी कारण उसे रोक देता। ये देरी सिर्फ समय की नहीं थी, ये उम्मीद की हत्या थी। जब बिल की आत्मा टूटने लगी, धीरे धीरे हिंदू कोड बिल वो नहीं रहा जो अंबेडकर ने सोचा था। धाराएं हटाई जाने लगीं, भाषा को नरम किया गया, अधिकारों को टाला गया। ये प्रक्रिया कागज पर संतुलन कहलाती है, लेकिन जमीन पर यह पीछे हटना होता है। अंबेडकर ने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत नजदीक से देखा और उन्होंने ये भी देखा कि सत्ता समझौता कर सकती है, संविधान नहीं। यहीं से उनके भीतर एक अंतिम निर्णय जन्म लेता है। 1951 के अंत तक ये साफ हो चुका था कि हिंदू कोड बिल अपने मूल रूप में पास नहीं होगा। सत्ता ने रास्ता बदल लिया था और अंबेडकर समझ चुके थे कि अब संघर्ष किसी और रूप में आगे बढ़ेगा।
कभी कभी इतिहास किसी शोर से नहीं, किसी भाषण से नहीं, बल्कि एक खामोश फैसले से बदलता है। 1951 का भारत ठीक ऐसे ही एक खामोश तूफान के सामने खड़ा था। हिंदू कोड बिल, जिसे बराबरी की नींव बनना था, अब राजनीतिक समझौतों में दम तोड़ता दिख रहा था। और इस सब के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा था। वो व्यक्ति था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। टूटती उम्मीद का समय। संसद के हर सत्र के बाद अंबेडकर को एक ही बात और साफ दिख रही थी। सरकार पीछे हट रही है, पार्टी बंट चुकी है और बराबरी अब प्राथमिकता नहीं रही। हिंदू कोड बिल अब कब का सवाल नहीं था, बल्कि क्या कभी का सवाल बन गया था। अंबेडकर जानते थे, अगर वे इस सरकार में बने रहे तो उन्हें अधूरे कानूनों पर हस्ताक्षर करने होंगे, कमजोर किए गए अधिकार स्वीकार करने होंगे और इतिहास के सामने समझौते का बोझ उठाना होगा। ये उनके जीवन दर्शन के सीधे खिलाफ था। सत्ता बनाम सिद्धांत। अंबेडकर के लिए कानून मंत्री का पद कभी लक्ष्य नहीं रहा, उनके लिए लक्ष्य था न्याय। वे पहले ही कह चुके थे, मैं मंत्री इसलिए नहीं बना कि सत्ता का हिस्सा बनूं, मैं इसलिए बना ताकि संविधान जमीन पर उतरे। लेकिन अब संविधान को खुद संसद में कमजोर किया जा रहा था। प्रधानमंत्री से दूरी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर की पीड़ा समझते थे, लेकिन वे भी राजनीतिक गणित से मुक्त नहीं थे। नेहरू चाहते थे कि अंबेडकर बने रहें, समय के साथ सुधार हो जाएगा। लेकिन अंबेडकर समय के नाम पर न्याय टालने को तैयार नहीं थे। अंतिम निर्णय। 1951 के अंत में अंबेडकर ने वो निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने भारत के पहले कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई नाटकीय घोषणा नहीं, बस एक सीधा स्पष्ट संदेश, मैं बराबरी से समझौता नहीं कर सकता। इस्तीफे का अर्थ। ये इस्तीफा हार का संकेत नहीं था, ये एक नैतिक जीत थी। इसने बता दिया कि सत्ता अस्थायी है, सिद्धांत स्थायी है और न्याय के लिए कुर्सी छोड़ी जा सकती है। ये भारतीय राजनीति में एक दुर्लभ उदाहरण था। आप सुन रहे हैं बहुजन सपोर्टर चैनल। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता से बड़ा सिद्धांत होता है। अगर ये विचार आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देश की प्रतिक्रिया। अंबेडकर के इस्तीफे पर देश बंटा हुआ था। कुछ ने कहा उन्होंने जल्दबाजी की, कुछ ने कहा ये अहंकार है, लेकिन इतिहास ने धीरे धीरे साफ कर दिया, ये नैतिक साहस था। इस्तीफे के बाद भी संघर्ष। हिंदू कोड बिल भले ही टूट गया हो, लेकिन उसका बीज रोक दिया गया था। सरकार ने बाद में उसी बिल को 4 कानूनों में बांटकर लागू किया, यानी विचार जीत गया, भले ही व्यक्ति हार गया। इतिहास में कई बार ऐसा होता है कि जो लड़ाई अपने समय में अधूरी लगती है, वही लड़ाई आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आती है। हिंदू कोड बिल के साथ ठीक यही हुआ। 1951 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दिया तो बहुतों को लगा अब ये अध्याय यहीं समाप्त हो गया। लेकिन सच ये था, ये अंत नहीं था, ये शुरुआत का नया चरण था। सरकार का बदला हुआ रास्ता। अंबेडकर के इस्तीफे के बाद सरकार के सामने एक नैतिक दबाव था। हिंदू कोड बिल भले ही अपने मूल रूप में पास न हो सका हो, लेकिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना अब संभव नहीं था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये समझ चुके थे कि अगर सामाजिक सुधार अब नहीं हुए तो भारत सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र बनकर रह जाएगा। इसलिए सरकार ने एक नई रणनीति अपनाई। पूरे बिल को एक साथ लाने के बजाय उसे अलग अलग कानूनों में बदल दिया जाए। 4 कानून, एक ही आत्मा। 1955-56 के बीच हिंदू कोड बिल से 4 महत्वपूर्ण कानून बने। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम। ये कानून कागज पर अलग अलग थे, लेकिन उनकी आत्मा एक ही थी, बराबरी। विवाह अब बंधन नहीं रहा। हिंदू विवाह अधिनियम ने एक क्रांतिकारी बात कही, विवाह अब सिर्फ धार्मिक संस्कार नहीं बल्कि कानूनी समझौता है। इसका मतलब स्त्री को तलाक का अधिकार मिला। क्रूरता, त्याग, धोखा अब सहना मजबूरी नहीं रहा। ये पहली बार था
जब कानून ने कहा स्त्री भी अपने जीवन पर फैसला कर सकती है। संपत्ति में अधिकार, सबसे बड़ा बदलाव। लेकिन सबसे बड़ा झटका पितृसत्तात्मक समाज को लगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से। अब बेटी पिता की संपत्ति में कानूनी हिस्सेदार बनी, केवल पराया धन नहीं रही। ये बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं था, ये सत्ता के ढांचे में भूकंप था, क्योंकि संपत्ति सत्ता होती है। दत्तक ग्रहण और मातृत्व का सम्मान। इन कानूनों ने मां होने को भी सम्मान दिया। अब स्त्री खुद दत्तक ले सकती थी। भरण पोषण कानूनी अधिकार बना। ये मान्यता थी मातृत्व केवल त्याग नहीं, अधिकार भी है। विडंबना ये थी, जिन कानूनों की आत्मा आंबेडकर ने गढ़ी, वे कानून उनके बिना लागू हुए। लेकिन इतिहास जानता है कि बीज किसने बोया था। हिंदू कोड बिल भले ही अधूरा रहा, लेकिन उसका असर पूरा पड़ा। स्वास्थ्य धीरे धीरे बदला। शुरुआत में इन कानूनों का विरोध हुआ, लेकिन समय के साथ औरतों ने आवाज उठाई, अदालतों ने न्याय दिया, समाज को झुकना पड़ा। यही कानून की असली ताकत होती है, वो समय के साथ मानसिकता बदल देता है। आज का भारत एक ऐसा भारत जो चांद तक पहुंच चुका है, डिजिटल दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब सवाल बराबरी और सामाजिक न्याय का आता है, तो हमें आज भी पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। यही वो मोड़ है जहां हमें पूछना होता है, हिंदू कोड बिल की विरासत क्या है? क्या ये सपना अधूरा रह गया, या ये एक ऐसी क्रांति है जो आज भी चल रही है? कानून बन गए, लेकिन मानसिकता? 1950 के दशक में हिंदू कोड बिल से बने कानूनों ने कागज पर बराबरी लिख दी। विवाह में अधिकार, तलाक की स्वतंत्रता, संपत्ति में हिस्सा, दत्तक ग्रहण का अधिकार। लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है, कानून बदलना आसान होता है, मानसिकता बदलना नहीं। आज भी कई घरों में बेटी को संपत्ति में हिस्सा मांगने पर स्वार्थी कहा जाता है। आज भी तलाक लेने वाली स्त्री को संदेह की नजर से देखा जाता है। ये सवाल उठता है, क्या ये वही समाज है जिसके लिए हिंदू कोड बिल लाया गया था? संविधान बनाम समाज। भारतीय संविधान बराबरी की गारंटी देता है, लेकिन समाज अक्सर संविधान से आगे नहीं बढ़ पाता। यही संघर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले ही देख लिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग न्यायप्रिय नहीं हैं, तो वो बेकार हो जाएगा। आज का भारत इस चेतावनी को हर दिन साबित करता है। अदालतें और नया संघर्ष। आज हिंदू कोड बिल की विरासत सबसे ज्यादा अदालतों में दिखाई देती है। बेटियों के संपत्ति अधिकार, घरेलू हिंसा के मामले, भरण पोषण के फैसले। हर केस में कानून और परंपरा आमने सामने खड़े होते हैं, और कई बार न्यायालयों को समाज से आगे चलना पड़ता है। ये वही चलती हुई क्रांति है जिसे अंबेडकर सपने में देख रहे थे। ग्रामीण भारत और असली सच्चाई। अगर हम शहरों से बाहर निकलें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। ग्रामीण भारत में आज भी बेटियों को संपत्ति से दूर रखा जाता है। आज भी विधवाओं की स्थिति असुरक्षित है। आज भी कानूनी अधिकार सामाजिक दबाव में दब जाते हैं। ये दिखाता है कि हिंदू कोड बिल कानून तो बन गया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी संघर्ष कर रही है। राजनीति आज भी हिंदू कोड बिल के नाम से असहज होती है, क्योंकि बराबरी आज भी वोट नहीं दिलाती, लेकिन असमानता भीड़ जुटा देती है। यही कारण है कि आज भी समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे भावनात्मक बना दिए जाते हैं, न कि न्याय आधारित। नई पीढ़ी, नया सवाल। आज की युवा पीढ़ी एक नया सवाल पूछ रही है, अगर कानून बराबरी देता है तो समाज क्यों नहीं? यही सवाल हिंदू कोड बिल की सबसे बड़ी विरासत है। ये बिल हमें जवाब नहीं देता, ये हमें सवाल करना सिखाता है। अधूरा सपना या चलती क्रांति। अगर हम ईमानदारी से जवाब दें तो हिंदू कोड बिल दोनों है। ये एक अधूरा सपना है क्योंकि बराबरी अब भी पूरी नहीं हुई, और ये एक चलती क्रांति है क्योंकि हर पीढ़ी इसे आगे बढ़ा रही है। अंबेडकर की असली विरासत कोई मूर्ति नहीं, कोई किताब नहीं, उनकी असली विरासत है असहमति का साहस। हिंदू कोड बिल उसी साहस का नाम है। अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी आपके आसपास की है, तो आप बहुजन सपोर्टर चैनल देख रहे हैं। ये चैनल इतिहास को आज से जोड़ता है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई अब भी जारी है।